यह प्रश्न सबका है कि 7 दिनों में ही मृत्यु होनी है, उसे क्या करना चाहिए? और सबकी मौत 7 दिन में ही आने वाली है, 8वां दिन नहीं आएगा। जोड़ करके देख लो, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, यही 7 दिन है। 8वां दिन कोई आने वाला नहीं है, कोई 8वां दिन नहीं आने वाला है इसका। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य जानता है परीक्षित क्या है? सुखदेव जी कहते हैं सबसे बड़ी विडंबना है कि मरना सबको 7 दिन के अंदर है, लेकिन जान करके भी अनजान बना हुआ है। हमने एक बार एक कबूतर कहीं चला जा रहा था, सकरी गली थी, रास्ते में अचानक बिल्ली आ गई और बिल्ली को देख करके कबूतर डर गया, अब तो ये मुझे खा जाएगी। आंख बंद कर ली उसने और निश्चिंत हो गया। परीक्षित, निश्चिंत होना चाहिए उस कबूतर को। खतरा यह नहीं है कि कबूतर ने बिल्ली को देखा है, खतरा क्या है? बिल्ली कबूतर को देख रही है। यही स्थिति हम सब देहधारियों की है। हमने मौत को देख करके भी अनदेखा कर लिया है। साहब क्या कर लेगी मौत? कुछ नहीं होगा। हम उसको देख करके भी अनदेखा करते हैं, लेकिन समस्या यह है कि मौत ने हमें कभी अनदेखा नहीं किया है, वो सदैव हमारे आसपास ही है। आप कहीं जाओ, लिखा मिल जाएगा यहाँ फूल तोड़ना मना है, यहाँ अंदर आना मना है, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, लेकिन कहीं नहीं मिलेगा यहाँ मरना मना है, क्योंकि मौत तो कहीं भी आ सकती है। इसलिए इस मौत से सावधान रहना चाहिए सदैव। हमने जिसे याद करना था उसे भुला दिया है, और जिसे भूलना चाहिए था उसे ही हमने याद किया। हम जीवन में अपराध तभी करते हैं जब हमने दो को भुला दिया है। हमने एक ईश्वर को भुला दिया है और दूसरी मौत को हमने भुला दिया। हम भुलक्कड़ हैं साहब। मंदिर में प्रविष्ट करा करके अगर किसी से कहा जाए कि यहाँ गलत काम कर, झूठ बोलते, बोले नहीं यहाँ नहीं करेंगे। ताश खेलते, बोले नहीं यहाँ नहीं। शराब पीते, बोले यहाँ नहीं, तो बाहर। अच्छा, मंदिर में भगवान है, क्या बाहर भगवान नहीं है? जितनी मात्रा में वो मंदिर में भगवान है ना, उतनी ही मात्रा में वो बाहर भी है। हर जगह भगवान है। ज्ञानियों ने क्या कहा? ईशावास्यमिदं सर्वम, हर जगह वो परमात्मा है। फिर आप कहोगे कि फिर मंदिर क्यों? साहब, हम भुलक्कड़ों को याद कराने के लिए मंदिर बनाया गया है। हम भूले हुए उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को भूले हुए हैं, इसलिए याद कराने के लिए वो मंदिर बना दिया गया है। जिस तरह से बच्चे को पढ़ाना होता है क, और क को पढ़ाने के लिए दिखाया जाता है कबूतर। बाद में जब हाई स्कूल कर रहा होता है बच्चा, उसको क मतलब कबूतर नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन शुरू में जब उसे कुछ अक्षरों का ज्ञान भी नहीं है तो कबूतर दिखा करके ही क पढ़ाया जाता है। इसी तरह से आध्यात्म के पथ पर हम जब भगवान को भूले हुए हैं तो मंदिर को दिखा करके कहा जाता है कि ये भगवान है। लेकिन जब ऊंची स्थिति में पहुंच जाते हैं तो हर जगह मंदिर दिखता है साहब, हर जगह भगवान दिखता है। हमने भगवान को भुला दिया है, यह सबसे बड़ी गलती है। और हमने मौत को भुला दिया है, यह भी गलती है। उससे हम अपराध करने लगते हैं। हमें इन दोनों को याद रखना चाहिए, और इन्हीं दोनों को हमने भुला दिया। और भूलना क्या चाहिए? आपके साथ किसी ने बुराई की है उसे भूल जाओ, और आपने किसी के साथ अच्छाई किया है उसे भी भूल जाओ। लेकिन आज का आदमी यही दोनों याद रखता है। भूल गया तो मैंने तेरे लिए क्या किया था। जो भूलना है वो भूलते नहीं, और जो नहीं भूलना है उसे ही भूल गए। भगवान को भुला दिया। सदैव सावधान रहना चाहिए। देखो जी, मैंने कल कहा था कि ये शरीर वस्त्र है,
और वस्त्र अगर गंदा होता है, कम गंदा होता है तो अपने घर में धुलाई करते हैं, ज्यादा गंदा होता है तो धोबी घाट भेजा जाता है। और धोबी घाट पर धोबी खूब कुटाई छटाई करता है, पीट पीट के करता है। तो शरीर हमारा कपड़ा है, कोशिश करो कम से कम गंदा होवे, ताकि यहीं पर संसार में ही कुछ सदकर्म करके धुल जावे, और नहीं तो नरक रूपी धोबी घाट में भेजा जाएगा वहां पर। और वहां पर खूब कुटाई पिटाई छटाई होगी, फिर प्रेस फ्रेस करके वापस फिर संसार में आओ। जीवन के किस क्षण में हमसे अपराध बन जावे, गलती हो जावे और हमारा पतन हो जावे, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बार एक महात्मा किसी गांव में रहा करते थे। कोई भी प्रश्न करता था उसका वो उत्तर देते थे। उसी गांव के बगल में एक गांव था, वैश्या रहती थी। वैश्या तो वैश्या ठहरी, उसे लगा कि मैं भी जाऊं प्रश्न करूं। तो क्या प्रश्न करती? उसने जाके महात्मा से कहा कि महाराज हमारे पास एक बकरा है। ले हाँ, तो उसकी दाढ़ी है। अच्छी बात है, आपकी भी दाढ़ी है। किसकी दाढ़ी अच्छी है, आपकी या मेरे बकरे की? कोई जवाब नहीं दिया महात्मा ने, चुप रह गए। अच्छा, जब मिलती वैश्या तब यही प्रश्न करती, बाबा आपने बताया नहीं कि दाढ़ी किसकी अच्छी, बकरे की या आपकी? कभी जवाब नहीं दिया, शांत रहे, मुस्कुराते रहते थे। जीवन का अंतिम समय आया, महात्मा के घेर रखा था शिष्यों ने। महात्मा जी ने कहा उस बिटिया को बुलाओ। हमने सबके प्रश्नों का उत्तर दिया है, वो सदैव पूछती रहती थी, उसका जवाब अभी तक मैंने दिया नहीं, अब उसका जवाब देने का समय आ गया। नहीं तो मुझे लगेगा कि एक थी जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया। बुलाओ उसको। बुलाया गया। उसे बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने गलत बाबा जी के साथ किया है। उधर से ही हाथ जोड़ती है, क्षमा करना महाराज, मेरे साथ संस्कार ऐसे रहे होंगे, मैंने आपको कब नहीं अपमानित किया, सदैव अपमानित किया, लेकिन आप सदैव मुस्कुराते रहे, क्षमा करना। नहीं बिटिया, ठीक है, तेरा कार्य था, तूने किया, मेरा जो कार्य था, जब तू अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रही थी तो मैं अपनी सज्जनता क्यों छोड़ता। लेकिन आज तेरे प्रश्न का जवाब देना है मुझे। आज पहली बातों को भूल जा, अपने प्रश्न का जवाब ले। तेरा प्रश्न था कि किसकी दाढ़ी अच्छी है, मेरी दाढ़ी अच्छी है या तेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी है? तो सुन ले, तेरे बकरे की दाढ़ी से 1 नहीं 10 लाख नहीं करोड़ों गुना ज्यादा अच्छी मेरी दाढ़ी। वैश्य ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज ये उत्तर तो आप उसी दिन दे सकते थे जिस दिन मैंने पहली बार पूछा था। उसी दिन डांट करके कह देते कि मेरी दाढ़ी की तुलना अपने बकरे से करती है, डांट करके कह देते। तब आपने जवाब नहीं दिया और आज दे रहे हो जवाब। महात्मा जी ने कहा बेटी शरीर है ये, और इस शरीर से में मन है, और मन बड़ा बेईमान है। मन के द्वारा नियंत्रित होकर के ये बुद्धि और ये इंद्रियां इस शरीर के माध्यम से पता नहीं कौन सा कर्म कर देते। इस शरीर के माध्यम से कौन सा कर्म हो जाता जो साधु शरीर के लिए उपयुक्त नहीं था। साधु शरीर से वैसा करना नहीं चाहिए, लेकिन ये इंद्रियां बड़ी बेईमान है, मन बहुत बेईमान है। तब लगता कि नहीं मेरी दाढ़ी से अच्छी तेरे बकरे की दाढ़ी है। लेकिन अब मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि इस शरीर से अब कोई भी विकर्म नहीं होगा, कोई पाप नहीं होगा। इसलिए पूरे विश्वास के साथ कहता हूं तेरे बकरे की दाढ़ी से अच्छी मेरी दाढ़ी है। साहब जब इतने बड़े महात्मा, पहुंचे हुए महात्मा इस तरह से सावधान रहते हैं कि इस शरीर से पता नहीं कब कौन सा दुष्कर्म हो जावे, कब ये मन भटक जावे, इसलिए सदैव सावधान रहना। अगर पृथ्वी पर बैठते हो तो सोचते हो कि जहां मैं बैठूं वहां पर कोई कीचड़ न हो, गंदा न हो, वरना मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। साहब कपड़े पर लगा हुआ दाग तो छूट जाएगा, लेकिन जीवन में चरित्र पर एक बार अगर दाग लग गया तो जीवन भर वो दाग छूटने वाला नहीं।